हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की हमारी वीडियो होगी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट के बारे में, उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएँ, ताकि आप अपने हर एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएँ बिना कोचिंग में पैसों को वेस्ट किए। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम यहाँ पर फ्री में अपनी वीडियोस लेकर आते हैं। और ये एक नया चैनल है जो कि एक टीचर के द्वारा ये शुरू किया गया है उन बच्चों की मदद करने के लिए। तो हम आशा करेंगे आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट हर साल 2 बार होता है और इस बार का सीटेट में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ उन हर एक बदलाव के बारे में कि पिछले साल के पेपर और इस साल के पेपर में क्या अलग होने वाला है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब तक के जितने पेपर होते थे वो ऑफलाइन होते थे और ये वाला पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो देखिए 20 तारीख से यानी कि कल से हमारे आवेदन शुरू हो गए थे और ये आवेदन होंगे 19 अक्टूबर तक। तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन ज़रूरत है कि बच्चों को अच्छे से गाइड करने की। तो देखिए आप सबसे पहले आवेदन कर दीजिए और आवेदन के ये जो पेपर फर्स्ट और 2 है, अगर एक करेंगे तो आप 1000 रुपये जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और SC ST और 500 बोथ पेपर के लिए यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा किए गए हैं। जनरल वालों के लिए 1200 रुपये और SC ST के लिए 600। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार के मुकाबले फ़ीस थोड़ी बढ़ा दी गई है SC ST के लिए, और जनरल की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए जो हमारा पेपर होगा उसमें आपका शेड्यूल है कि दिसंबर में और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक। तो अब से भी लगाया जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने आराम से हैं। जिन बच्चों का पेपर दिसंबर में होगा उनके पास पूरे 3 महीने हैं, और जिनका पेपर जनवरी में होगा तो उनके पास 4 महीने। तो मिनिमम आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने में आप इतनी अच्छी तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मैंने अपने सीटेट 4 से 20 डेज़ की प्रिपरेशन की थी और उन 20 दिनों में ही मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें और आपका स्कोर यकीन मानिए 120 प्लस ज़रूर होगा अगर आप अभी से काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं तो ये देखिए आपका इसका सिलेबस है ये सबसे ज़्यादा मेन है, और सिलेबस कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको चाहे कितना आता होगा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप चाहे लास्ट के कुछ दिन आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। सीटेट की हमारी रोज़ क्लास चलेंगी। लैंग्वेज 1 जो है इसका आप अपने हिसाब से देखिए जो लैंग्वेज 1 है ना, ये मैं सजेस्ट करूँगी आप वो चूज़ कीजिए जो आपको अच्छे से आती हो। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज टफ लगती है तो उसका फर्स्ट नंबर पे मत लीजिए, उसको आप सेकंड पे लीजिए। तो अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप फर्स्ट पे लीजिए, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो उसको फर्स्ट पे लीजिए। फिर आता है उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी शुरू से बस अपना बेसिक बनाने की, और सीटेट में सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं आपके, और इसका आप आराम से 20 to 30 डेज़ में ईजिली कर लेंगे। अब आता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये हमारा होता है 3rd to 5th की बुक आपने अच्छे से पढ़ ली है NCERT। तो समझ लीजिए कि आपका ये क्रैक हो गया। इसमें आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। तो NCERT पर ही आपको फोकस करना है, कोई और आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो सीटेट में हमेशा NCERT को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको NCERT में से ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर नेचुरल स्टैंडर्ड्स आपको दे दिया गया है कि कैसा आएगा। तो लास्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ। तो जो टेस्ट है ये किस पे फोकस करेगा, आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। तो एग्ज़ाम में आपको बैठना है, जब आप एग्ज़ाम बैठोगे तो आपको 6 से 11 साल के बच्चे की तरह सोचना है।
सीटेट क्लियर करने का जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्ट्रैटेजी होती है, जो आपका एक वो होता है, बोलते हैं ना आपका रामबाण तरीका होता है, वो होता है कि आपको एक टीचर की तरह नहीं, आपको एक बच्चे की तरह आंसर करना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको ये नहीं बोला कि टीचर की नज़र से क्या ठीक होगा, आपको बताना है कि एक बच्चे की तरह से क्या ठीक होगा। आपको खुद को बच्चा मानना है और मैं इस एज में मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है और वो क्वेश्चन ही 100% आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। तो आपको 6 से 11 साल के बच्चे की तरह सोचना है, यानी कि इस पर फोकस करके आपको स्टडी करनी है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो फोकस करेगी आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर। तो ये काफ़ी जो है वही आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी जो आपको अच्छे से आती है, ताकि उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। और जो सेकंड होगी वो होगी सिर्फ एनिवर्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़, जो इसके मुकाबले थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। तो जो मैथमेटिक्स होगा और एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा वो किस पर फोकस करेगा, वो फोकस करेगा हमेशा आपके कंसेप्ट्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पर, पैडागोजिक अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आपकी पैडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि एक टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है और आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी फॉर क्लास 1 to 5th। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें साफ साफ बोल दिया है, एनसीईआरटी क्लास 1 to 5th पर ही आपको फोकस करना है, उसी को आपका सिलेबस करना है और उसी के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज वुड बी अप टू द सेकेंड स्टेज। और जो लैंग्वेज जो आपका हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे जाए वो थोड़े हाई लेवल के पूछे जा सकते हैं इस बार सेकेंडरी स्टेज तक। तो आपको 1st to 5th तक बहुत अच्छे से करना है और जो बच्चे टीजीटी का देने वाले हैं वो अपना 8 तक या 10 तक काफ़ी अच्छे से कर लें। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक तरीका बताती हूँ। आपको सबसे पहले सीडी पे स्टार्ट कीजिए और इसमें आपको लगातार या तो आपको डे टू डे आपको आपकी 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है। या तो हो सकता है कि आप डेली एक-एक, जैसे कि एक पूरे सब्जेक्ट को आपको कंसंट्रेट करना है। कम से कम जब तक वो कम इतना सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक, जो इतना आपको करना है। स्टार्टिंग के डेज़ यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करना है सबसे पहले 50% कंप्लीट, तो आपने स्टार्टिंग के 10 दिन दे दिए इसको, फिर उसके बाद 10 दिन आपने दिए दूसरे को, फिर इसको, फिर उसको, आप ऐसे करें। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि डेली 2-2 घंटे आप दे सकते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है। इसका मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी दोनों स्ट्रैटेजी के ऊपर, काफ़ी अच्छा, जो आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कीजिए। और मैंने कौन-सा किया था और मैंने क्या-क्या अपने सीटेट की तैयारी के दौरान क्या प्रिपरेशन की थी, क्या-क्या मैंने आज़माया था और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आपका देखिए जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो होता है सेकंड के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस फर्स्ट, एंड सेकंड होता है सोशल स्टडीज़। तो ये सिर्फ 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसका जो सेकंड वाले का जो नेचर होगा वो होगा हमारा 11 to 14। इस बच्चे का आपको ध्यान में रख के आपको उसका आंसर देना है, जो आपका सेकंड लेवल होगा। बाकी सारी चीज़ वही है सेम जो मैंने आपको पहले उसे बता दिया। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाएगा। उसमें आपके 5th तक क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसमें थोड़ा आपको 6 to 8 या 9 10 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को ही इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम को ही हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर दोनों लैंग्वेज में कुछ गलत है तो इंग्लिश वाले को ही ठीक माना जाता है। तो उस पर आपको दोनों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखिए जो वैलिडिटी पीरियड है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब सीटेट का जो वैलिडिटी पीरियड है वो क्या है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये काफ़ी अच्छा, आपको बार-बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे पहले था कि आपको करना पड़ता था 7 ईयर्स के बाद फिर से अप्लाई। तो ये अच्छा है। लेकिन बाकी आपका जो वैलिड होगा वो फाइनल ईयर से ही वैलिड माना जाता है, आपको फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है। और स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको जैसे कि बताया वो मैं इस पर आपकी बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी और हमारी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा न्यू चैनल है गाइस, और अभी ही स्टार्ट किया है हमने, कुछ ही वीडियोस पे डाली हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। स्टार्टिंग में ही हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिल गए हैं, लेकिन हमें आपको और सपोर्ट चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम आगे, अगर हमारा चैनल और अच्छा चलेगा, तो आगे टाइम में हम टेस्ट सीरीज़ और जो कोर्सेज़ हैं वो भी लॉन्च करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी आपको ये स्ट्रैटेजी बताई जाएंगी, आपके लिए मटेरियल लाया जाएगा, ये बिल्कुल जो इन एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं उन्हीं के द्वारा आपको लाकर दिया जाएगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, सब कुछ अच्छा होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं और आपकी सेवा में हाजिर रहें। तो देखिए, जो आपकी टेस्ट प्रैक्टिस है ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक ये बताना चाहूँगी कि कम से कम डेली पहले तो आपको अपने कंसेप्ट पर फोकस करना है, और जब लास्ट का आपको 20 टू 1 मंथ आपको बच जाता है, जैसे आपकी सारी तैयारी हो जानी चाहिए और आपका रिवीजन पार्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो तब आपको करना है अपने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट से आपकी कम से कम 70 टू 90% एक्यूरेसी बन जाती है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है तो भी। तो टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा लगाना चाहिए। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास लास्ट में जो ये 20 टू 1 मंथ का टाइम बचता है, उसमें आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए डेली एक। और ये हमारा सिलेबस, तो इस पर मैं डिटेल चर्चा करना चाहूँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज़ ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो भी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मेन था और किस तरीके की क्या चीज़ें आएंगी, लैंग्वेज में आपको क्या सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, क्या फ़ीस होगी, एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, और जो पर डे आपका जो स्केड्यूल है वो क्या होना चाहिए। और मैं आपके लिए एक स्केड्यूल भी लेकर आऊँगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्लासेस तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एक पूरी का पूरा जो होल कोर्स होता है वो भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चैनल थोड़ा नया है, तो हमें अभी सपोर्ट चाहिए ताकि हम ये सब आपके लिए अवेलेबल कर सकें। और फ्रेंड्स, ये मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। हमारा चैनल अगर आगे बहुत ग्रो हो गया उसके बाद भी आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये जो सिलेबस है इस पर मैं डिटेल चर्चा करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको काफ़ी कुछ मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जो कि शायद ही किसी टीचर ने आपको बताई होंगी, और इजीली आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे इस बार, चाहे वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या कोई सा भी हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।